हर बार आतंकवादी का धर्म होता है। हाँ। बड़े बड़े आतंकवादी, उनका नाम नहीं है क्या? कोई क्यों नहीं शुभम आ जाता है, सन्नी आतंकवादी, कोई फलना जाति का क्यों नहीं आ जाता है? क्यों एक मुसलमानी कौम का एक आतंकवादी निकल जाता है? कैसे निकल जाता है? भीमराव अम्बेडकर ने एक शब्द लिखा था बहुत पहले, जो जय भीम के मानने वाले जितने भी हो बता देता हूँ। जय भीम ने एक शब्द लिखा था, पाकिस्तान ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक बुक है, 275 पेज नंबर पे साफ लिखा हुआ है ना कि इस देश का मुसलमान कभी भी देश के लिए भलाई नहीं करेगा, हमेशा गद्दारी करेगा, ठीक है ना, और पाकिस्तान का गुण गाएगा। जैसे हमारे घर में आप घुस के हमसे जाति पूछते हो, तो मुसलमानों के घर में भी घुसो। कि आप पंचर बनाते हैं? कि आप कपड़ा सीते हैं, कि चोली जंगिया सीते हैं, कि बम बनाते हैं आप लोग? उन लोग में जाति नहीं है, काटो उन लोग को भी। जब जातिगत जनगणना का जब पैराग्राफ आता है ना, तो हिंदुओं को काटा जाता है और मुस्लिम को पूरा हरियर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? चूतिया समझ के रखे हुए हैं आप। कभी भी डेटा के हिसाब से बातें करता हूँ, डेटा यही कहती है कि आज तक आरएसएस वालों ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है कि आतंकवाद सिर्फ इस्लाम धर्म में ही पाए जाते हैं या मिलते हैं, और मतलब सभी लोग इस्लाम धर्म में भी मानने वाले भी जो हैं उसमें सब खराब हैं, ऐसे नहीं, उसमें भी अच्छे अच्छे लोग हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। देखिए, जब से पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म सिर्फ इस्लाम होता है। और इस बात के बाद से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल है और कई तरह के जो आरोप है सत्ता पक्ष पर लग रहे, बीजेपी पर लग रहे, मोदी जी पर लग रहे हैं कि सारा किया कराया हुआ उनका है, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम जब भी होता है तो आरोप बीजेपी पर ही लगता है। हमारे साथ बिहार की जनता मौजूद है, क्या सोचती है इस मुद्दे पर, उनसे बात करके जानेंगे और क्या चाह रही है इस बार पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाए। आपने एक सवाल किया कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। आप माइक लेके पूरा पटना घूमती हैं, पूरा देश घूमती हैं, आपको तो पता होगा कि आतंकवादी का धर्म क्या होता है। और नहीं होता तो मैं बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल जो सिचुएशन चल रहा है, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक हग मुद के रख दिया है। वो दाढ़ी वाला टोपी वाला नहीं है क्या? आपको नहीं दिखता होगा, मुझे तो दिख रहा है। कलमा पढ़ा के मारा जा रहा है पैंट खुलवा के, क्या उतारी टोपी वाला नहीं है क्या? हाँ, कौन हिंदू समाज का वैद्य भी कलमा पढ़वाता है? मुझे तो कलमा नहीं याद है, नहीं याद है ना। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़वा के मारेंगे, हम लोग को होगा भी। यदि क्या कहते हैं आतंकवादी का कोई धर्म होता है, उसमें हिंदू भी होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हनुमान चालीसा पढ़वा के मारते हैं। और जो कहते हैं, जो सेकुलर हिंदू टाइप के लोग हैं, जो कहते हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन आतंकवादी इंडिया में घुस के 100 में से 99 मुसलमानों को मारेगा, एक हिंदू मरेगा, तब मैं कहूँगा कि हाँ आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मगर यहाँ हिंदू मर जाता है यार, कलमा पढ़वा के मारा जा रहा है, धर्म पूछ के मारा जा रहा है। और यहाँ देखिए मोदी जी जाति जनगणना करवा रहे हैं ना। तो मैं सारे हिंदू भाइयों, सारे हिंदू, सुनिए ना, सारे हिंदू भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो होना था वो हो गया। जाति जनगणना पूछी जाएगी तो आपको जाति नहीं बतानी है, धर्म बतानी है। मैं हिंदू हूँ, आप कहना तो चालू कीजिए, अपने आप हो जाएगा। मतलब आतंकवादी ही होते हैं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता था। लेकिन इस बार जो घटना हुई है, इससे पहले हर बार आतंकवादी का धर्म होता है। हाँ। बड़े बड़े आतंकवादी, उनका नाम नहीं है क्या? कोई क्यों नहीं शुभम आ जाता है, सन्नी आतंकवादी, कोई फलना जाति का क्यों नहीं आ जाता है? क्यों एक मुसलमानी कौम का एक आतंकवादी निकल जाता है? कैसे निकल जाता है? बताइए, इसका जवाब है नहीं है ना। भीमराव अम्बेडकर ने एक शब्द लिखा था बहुत पहले, जो जय भीम के मानने वाले जितने भी हो बता देता हूँ। जय भीम ने एक शब्द लिखा था, पाकिस्तान ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक बुक है, 275 पेज नंबर पे साफ लिखा हुआ है ना कि इस देश का मुसलमान कभी भी देश के लिए भलाई नहीं करेगा, हमेशा गद्दारी करेगा, ठीक है ना, और पाकिस्तान का गुण गाएगा। कहीं भी लिखा हुआ जाकर पढ़ लीजिए। और उसी जय भीम वाले लोग जय भीम का नारा भी लगाते हैं, जय भीम जय भीम। वेस्ट बंगाल में जो कटे मुसलमान, घर में घुस घुस के मारा गया, उसमें क्या ST SC समाज के लोग नहीं थे क्या? OBC समाज के लोग नहीं थे क्या? जनरल समाज के लोग नहीं थे क्या? आप चुतिया है, जनता चुतिया है, ठीक है ना, कि जो दलित और मुसलमान मिला के चलता है। जिस दिन समय मिलेगा ना, आपको भी काटेगा और भी सवाल भी नहीं करेगा कि आप ST SC है कि OBC है। इसके बाद नारा लग रहा था अटैक के बाद कि जाति में मत बटो, हिंदू हो तुम एक हो जाओ, एक हो जाओ, तुम्हारा कोई जाति नहीं है, तुम हिंदू हो तुम एक हो। और दूसरी तरफ तुरंत जाति जनगणना की बात आ रही है। उसके बाद से तो फिर वही हो गया ना कि हिंदू फिर से जाति में बटेंगे, जाति जनगणना होने के बाद। तो जाति जनगणना हो रही है, बहुत अच्छी बात है, जाति जनगणना होगी। अब जो है सरकार के जो आदमी है वो घर घर जाके बोले हैं कि आप राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है कि ST SC है। तो मेरा उनसे एक सवाल है, जैसे हमारे घर में आप घुस के हमसे जाति पूछते हो, तो मुसलमानों के घर में भी घुसो। कि आप पंचर बनाते हैं? कि आप कपड़ा सीते हैं, कि चोली जंगिया सीते हैं?
कि बम बनाते हैं, जाके सवाल कीजिए क्यों नहीं करते हैं आप लोग। उन लोग में जाति नहीं है, काटो उन लोग को भी। जब जातिगत जनगणना का जब पैराग्राफ आता है ना तो हिंदुओं को काटा जाता है और मुस्लिम को पूरा हरियर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? चूतिया समझ के रखे हुए हैं आप, चूतिया ही ना समझ के रखे हुए हैं। अच्छा, ये भी सुनने को आ रहा है अब विपक्ष से कि ये सारी बीजेपी आरएसएस की प्लानिंग थी चुनाव से पहले, हिंदू मुस्लिम करवाना देश में, देश हिंदू मुस्लिम एक तरफ करते रहे और एक तरफ हिंदुओं का वोट चला जाए मोदी की तरफ। मैं आरएसएस का समर्थन नहीं करता, ना मैं बजरंग दल का समर्थन करता हूँ, ना मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ, मगर मैं कभी भी डेटा के हिसाब से बातें करता हूँ। डेटा यही कहती है कि आज तक आरएसएस वालों ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। मैं डेटा पे काम करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद सिर्फ इस्लाम धर्म में ही पाए जाते हैं या मिलते हैं, और मतलब सभी लोग इस्लाम धर्म में भी मानने वाले भी जो हैं उसमें सब खराब हैं, ऐसे नहीं, उसमें भी अच्छे अच्छे लोग हैं। आतंकवाद हमेशा इस्लाम धर्म के होते हैं, मेरा सवाल ये है। नहीं, ऐसा पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरफ से आतंकवाद सिर्फ इस्लाम धर्म से ही रिलेटेड हैं, और किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं। उसको बढ़िया से छानबीन करने के बाद ही ठोस रूप से कहा जा सकता है कि आतंकवाद आखिर कहाँ से हैं, क्योंकि ऐसे तुक्का लगाना उचित नहीं होगा।